सह्याद्री पर्वतमालाओं के बीच चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान कचनेर वाले बाबा के पास बसा हुआ यह सुंदर अनुपम क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर कचनेर गांव में ही बसा है यह नवोदित क्षेत्र, जहां हजारों दिगंबर जैन मुनियों के पदविहार से भूमि पावन हुई है। हजारों पदयात्रियों का विश्राम स्थल है। आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव के मार्गदर्शन में यह क्षेत्र अनोखा रूप ले रहा है। इस क्षेत्र पर साधना की सामग्री युक्त संत साधना धाम है। आदिनाथ गोकुल धाम के रूप में गौशाला है, जहां लगभग 40 गौमाता है और इनकी रक्षा भी यहाँ की जा रही है। जीव दया का यह सुंदर सा उदाहरण है। इसके अलावा इच्छापूरक आदिनाथ भगवान का मंदिर है, प्राकृतिक तालाब है, महावीर उद्यान है, महावीर कीर्ति वाटिका है, 24 भुजा धारिणी अतिशय चमत्कारिणी धर्म तीर्थ निवासिनी श्री भैरव पद्मावती माता है। वहीं अपने चमत्कारों की चमक फैलाते हुए श्री नवमुखी दिगंबर जैन क्षेत्रपाल बाबा भी विराजमान है। ऐसे श्री धर्म तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव द्वारा रचित जिन सहस्र नाम विधान का यहाँ 2 मार्च से 9 मार्च तक आयोजन हुआ और 10 मार्च को भव्य महामस्तकाभिषेक भी हुआ। तो आइए देखते हैं इस महोत्सव की छटाएं। परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव के साधर्मी शिष्य मुनि श्री विनय गुप्त जी, मुनि श्री विमल गुप्त जी, आगम स्वरा आर्यिका श्री आस्था श्री माता जी, शुल्लक श्री धर्म गुप्त जी, शुल्लक शांति गुप्त जी, शुल्लिका धन्य श्री माता जी, शुल्लिका तीर्थ श्री माता जी विराजमान थे। आचार्य श्री के मधुर स्वर लहरियों में मंत्र उच्चार पूर्वक यह महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन का अवसर श्री सुबोध कुमार और धर्मपत्नी सरोज जैन परिवार दिल्ली निवासी इन्होंने प्राप्त किया। इस महामस्तकाभिषेक के सौधर्म इंद्र इंद्राणी होने का सौभाग्य सौ सुनिधि जैन श्री अमित जैन परिवार हैदराबाद निवासी इन्होंने प्राप्त किया और महाप्रसादी का अवसर नागपुर निवासी सौ चमेली देवी लक्ष्मीचंद जैन, सौ रूपाली राजेश जैन, सौ संपदा मुकेश जैन परिवार इन्होंने प्राप्त किया। प्रथम जलाभिषेक एवं इक्षुरस अभिषेक सौ सरोज जैन श्री सुबोध कुमार जैन दिल्ली निवासी इन्होंने किया। नारियल पानी अभिषेक श्री जुगल किशोर जैन परिवार बीड निवासी इन्होंने किया। आमरस अभिषेक श्री शांतिलाल खुशाल चंद गांधी परिवार फलटन। अनार रस अभिषेक श्री रजत कुमारी सलोनी श्री जगदीश साहू जी परिवार तेलगांव राजा। श्रद्धा फल रस अभिषेक श्री रिपेश दीपेश श्री सुधीर जैन परिवार बहराइच। अननस रस अभिषेक सौ वंदना लल्लेश साहू जी परिवार जालना। द्राक्षाभिषेक श्री नरेंद्र सेठी परिवार बाराबंकी। काले अंगूर रस का अभिषेक सौ ज्योति श्री प्रकाश सेठी परिवार औरंगाबाद। हरे अंगूर रस का अभिषेक श्री दीपक सोहनलाल सेठी परिवार बाराबंकी। कीवी फल रस अभिषेक सौ मेघा श्री वरुण कुमार जैन परिवार दिल्ली। मौसम्बी रस अभिषेक श्री निरंजन लक्ष्मीचंद चिंतुरकर परिवार देलगांव राजा। शर्करा रस अभिषेक श्री संजीव कुमार जैन परिवार लखनऊ। संतरा रस अभिषेक सौ रश्मि श्री मंगेश कुमार सुभाष देवलसी परिवार नागपुर। तरबूज रस अभिषेक श्री समीर उदय शाह परिवार फलटन। हरिद्रा खंड रस अभिषेक
श्री ऋषि कुमार अखिलेश जैन परिवार लखनऊ। हरित रस अभिषेक कुमारी सलोनी सौ सेजल विक्रम शाह परिवार जेऊर। रामफल रस अभिषेक सौ शीलू श्री कमलेश जैन परिवार अध्यक्ष बाराबंकी। सैफुल रस अभिषेक श्री रमेश चंद कस्तूरचंद जैन परिवार अंबड़। चीकू रस अभिषेक श्री राजीव जैन परिवार गद्देवाले बाराबंकी। पीत रस अभिषेक श्री तुषार जैन परिवार बाराबंकी। पपीता रस अभिषेक सौ सुरेखा श्री राजकुमार सेठी औरंगाबाद। कदली रस अभिषेक श्रीमती शशि प्रभा सौ सुमन संजय जैन परिवार रोहतक। केला रस अभिषेक सौ मंजूषा श्री श्रेणिक साहूजी परिवार औरंगाबाद। दुग्धाभिषेक सौ संपदा श्री मुकेश जैन कुमारी रिया कुमारी जिया जैन परिवार नागपुर। दही अभिषेक सौ वैशाली नितिन नखाते कुमार यश कुमारी श्रद्धा नखाते परिवार नागपुर। सर्वौषधि अभिषेक सौ आशा श्री होलास रोमिल सोनी परिवार इंदौर। परमौषधि अभिषेक चिरंजीव अध्याय सौ पायल श्री सुमित भरत डोंगरे परिवार औरंगाबाद। चार कलश अभिषेक श्री ऋषभ श्री विपिन महेश जैन परिवार बाराबंकी। चहुरंगी कलश अभिषेक सौ संपदा मुकेश जैन नागपुर। चंदन अभिषेक सौ रितु नवीन जैन परिवार बड़ौद। सफेद चंदन अभिषेक श्री इंद्र कुमार सुमतीसा सिंगलकर परिवार देलगांव राजा। सफेद हिम चंदन अभिषेक श्री ललित जैन भोलानाथ नगर दिल्ली। चंदन तिलक द्रव्य श्री नवीन जैन परिवार लखनऊ। लाल चंदन अभिषेक सौ रजनी श्री मनोज जैन परिवार बाराबंकी। रक्त चंदन अभिषेक श्री राहुल साहूजी परिवार गोमटेश फोटो स्टूडियो औरंगाबाद। विद्या कलश अभिषेक श्री गोमटेश सौ सीमा श्री संजय खवड़े परिवार देलगांव राजा। कल्क चूर्ण अभिषेक सौ कुसुम श्री महावीर गंगवाल परिवार बाराबंकी। छाल पंचक अभिषेक श्री अजीत जी राजेश संजय सेठी परिवार पाचोड़। दिव्यौषधि अभिषेक सौ नीलम श्री राजेश जैन परिवार पानीपत। दिव्यौषधि अभिषेक सौ नीलिमा नानाजी थेरे परिवार नागपुर। मलय चंदन अभिषेक सौ कनिका श्री मोहित वीरेंद्र जैन परिवार बिहारी कॉलोनी दिल्ली। मैसूर चंदन अभिषेक सौ साधना श्री संजय चिरंजीव नयन कासलीवाल औरंगाबाद। आमी हल्दी अभिषेक चिरंजीव अजिंक्य कुमारी निकिता महेंद्र महाजन परिवार बीड़। हल्दी कुमकुम अभिषेक चिरंजीव ओम कुमार कुमारी लिसांसी अंजय जैन परिवार बाराबंकी। कुमकुम अभिषेक चिरंजीव प्रमेश श्री प्रवीण जैन परिवार नागपुर। मेवा रस अभिषेक श्री पंकज श्रीमती सरोज हंसराज जैन परिवार दिल्ली। कषाय रस अभिषेक सौ ज्योति श्री भरत साहूजी परिवार औरंगाबाद। अष्टगंध अभिषेक श्री अचिन जैन परिवार रोहतक। दिव्य अष्टगंध अभिषेक सौ सुनिधि अमित जैन परिवार हैदराबाद। पुष्पवृष्टि चिरंजीव लाभेश श्री सचिन श्री संतोष ताराचंद पाटनी परिवार औरंगाबाद। मंगल आरती श्री सुचिंद्र सौ रजनी सुभाष काला परिवार इंदौर अमेरिका। सुगंधित जल एवं अर्चना फल सौ सरोज सुबोध जैन परिवार दिल्ली ने किया। महाशांति धारा का लाभ श्रीमती मिलन जैन सुपुत्र अमित सुमित निकुंज जैन परिवार बाराबंकी ने लिया। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन संघपति श्री सुबोध कुमार सरोज जैन इन्होंने किया। अष्टानी का महापर्व चल रहा है। हम लोग रोज शांति पुराण ग्रंथ पढ़ रहे हैं और शांतिनाथ पुराण में भगवान शांतिनाथ के जीवन चरित्र को हम लोग देख रहे हैं। तो भगवान शांतिनाथ एक ऐसे जीव हैं जिन्होंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा ही अच्छा किया। आपने पढ़ा क्या अच्छा किया? निरंतर भगवान का अभिषेक किया, हर दिन भगवान का अभिषेक करते थे।
निरंतर गुरुओं को आहार दान देते थे, जिनवाणी का स्वाध्याय करते थे, व्रत नियम संयम का पालन करते थे। इस कारण से जब शीर्षेन राजा की पर्याय में अपने पुत्रों के द्वंद्व को, झगड़े को देखा, वो विश्व को सूंघ लिया, आत्मघात ने किया, लेकिन आहार दान देने के फल से वह उनकी अपमृत्यु हुई, उनका अपमरण नहीं हुआ, वे नरक में नहीं गए, आहार दान के फल से भूमि के अंदर गए। 3 पल तक महासुख पाया, वहां से फिर देव पर्याय में गए, महाबल बने, बलभद्र बने, आदि आदि उत्तम पदों को भगवान अभिषेक और पूजन के माध्यम से प्राप्त करते रहे। ध्यान रखिए, हम जिसको जो देते हैं वही हमें मिलता है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। यदि हम किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तो रिटर्न हमको ही अच्छा मिलेगा, और यदि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा कोई भला नहीं हो सकता। एक राजा, उसके मन में प्रश्न आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय अनेक बच्चों का जन्म हुआ होगा, पर वे सब राजा क्यों नहीं बने, अकेले मैं ही राजा क्यों बना। एक विद्वान को पूछा कि बताओ भाई, एक ही समय में, एक ही लग्न, एक चौघड़िया, एक मुहूर्त में जन्म जाने वाले बच्चे, कोई नरेंद्र मोदी बनता है तो कोई मजदूर बनता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई दंगाई बन जाता है, ऐसा क्यों? विद्वान ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर जंगल में लेके बहुत बड़े संत हैं बैठे वो जंगल में, आप उनके पास जाइए। राजा घोड़े को दौड़ाता हुआ जंगल के अंदर गया, वहां जाकर के देखता है तो अचंभित हो जाता है। जिसके पास भेजा गया, जिसके पास में गया, उसकी हरकतों को देखकर के परेशान हो गया, क्योंकि वह जिसके पास गया था वो वहां पर बैठा बैठा जलते हुए अंगारे खा रहा था। राजा ने पूछा, बताइए कि मैं ही राजा क्यों बना? उसने कहा, जा यहां से देखता नहीं मैं अंगारे खा रहा हूं। तुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ पर एक संत, उनके पास में जा, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। अजब अजब के संत, अजब कुछ साधक है। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ता गया और बहुत ऊपर जाने के पश्चात देखता है तो और अचंभित हो जाता है, क्योंकि वहां जो घटना देखी वो कल्पना नहीं कर सकता। वह जो साधक था वहां पर जंगल के अंदर अकेला था और वहां अपना ही मांस नोच कर खा रहा था। राजा ने पूछा, भाई बताइए कि मैं ही राजा क्यों बना? देखता नहीं, जा यहां से, मैं मांस खा रहा हूं अपना। तेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तू दूर जंगल में जा, एक कबीले में बच्चे का जन्म हुआ है, अभी हुआ है और थोड़ी देर में मरने वाला, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा उसके पास में गया, प्रश्न है, पहेली बनता जा रहा है। वो आगे बढ़ते 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 वहां पहुंचा, एक कबीले बच्चे का जन्म हुआ था। तुरंत उस बच्चे के पास में वो राजा गया, उस बच्चे से पूछा, बता भाई कि मैं ही राजा क्यों बना? तो उस बच्चे ने उत्तर दिया, सुनो राजा, आज से अनेक वर्ष पहले तुम और मैं भाई थे। मात्र तुम और मैं नहीं, रास्ते में तुमको जो दो मिले, एक मांस खाता हुआ, एक कोयले खाता हुआ, अंगार खाता हुआ, हम चारों भाई थे। हम चारों में घोड़े की रेस लगी, बहुत तेज घोड़े को दौड़ाया, हमारे सारे शरीर छूट गए और हम उस घोड़ों पर बियाबान जंगल के अंदर पहुंच गए। न खाने का पता, न पानी का पता, भूखे प्यासे भटकते रहे। बड़ी मुश्किल से कहीं से कुछ आटा मिला, वो आटा मिलने पर हम चारों ने मिलकर के 4 बाटी बनाई और 4 बाटी बना करके हम खाने बैठ ही रहे थे कि इतने में साधक आ गया। उसने कहा, भाई मैं कई दिनों से भूखा हूं, तुम तो मात्र 10 दिन के भूखे हो, मैं कई दिन का भूखा हूं, थोड़ा मुझको भी दे दो। पहले भाई से मांगा, बड़े भाई से मांगा, तो बड़े भाई ने कहा, जा यहां से, तुझे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? बोलना भी नहीं कभी ऐसा।
उसने कहा इसलिए अनेक भव हो चुके हैं, आज भी वो अंगारे ही खा रहा है। दूसरे भाई के पास में गया, उसको भी कहा कि भाई तू थोड़ा दे दे, बोले जा यहां से, तुझे दूंगा लेकिन मैं अपन मांस पकड़ खाऊंगा, और आज भी वो खा रहा है। फिर वो मेरे पास में आया, उसने मुझसे भी मांगा, मैं तुझसे बड़ा था, तू छोटा था, उसने मुझसे मांगा कि कुछ मुझको दे दे। मैंने कहा जा यहां से, तुझे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा? बोले मैं आज तक जन्म लेने के साथ भूखा मरता आ रहा हूं। हे राजन, उस समय वो तुम्हारे पास भी आया, उसने तुमसे मांगा, और जब तुमसे मांगा तुमने खुश होकर के अपने आधा हिस्सा खुशी खुशी प्रेम से तुमने उस साधक को दे दिया कि तुम आज तक राजा बन के आ रहे हो। एक साधक को, एक भिखारी को, भिक्षुक को दान दिया तो राजा बनता रहा है, और जो अपने द्रव्य को, अपने तन मन धन को परमात्मा को लगाता है वो परमात्मा बन जाता है। आज यहाँ इतने सारे लोग अथवा शिलान्यास में आप सब लोग जिन जिन महान भावों ने उदार अंतःकरण से अपना द्रव्य शिलान्यास में लगाया है, अथवा आज अभिषेक महोत्सव भगवान का अभिषेक करके भक्ति करते हुए आपने जो द्रव्य अर्पण किया है ये परमात्मा को दिया है, तो निश्चित रूप में आज का दान आपकी आत्मा को राजा नहीं, चक्रवर्ती नहीं, महामंडलेश्वर नहीं, बल्कि आज का दान आपको परमात्मा बनाने वाला है। अपन छोटे छोटे में करके भी अपन गौशाला को द्रव्य दे सकते हैं। यदि हम गौशाला में द्रव्य देंगे, इन मूक पशुओं के मुख में जाने वाला भोजन ये चबाते हैं तो आपकी समस्याओं को चबा जाते हैं, आपकी पीड़ाओं को चबा जाते हैं। अनेक लोगों की परेशानियां, जिनको परेशान थे, मैंने कहा गौशाला में आओ, चारा दो, उन्हें चारा दिया, उनकी समस्याएं समाप्त हो गई और अच्छी आज स्थिति उनकी बनी है। तो आप लोग गौशाला के लिए अपनी ओर से द्रव्य दान करें। मंदिर के निर्माण में आपका द्रव्य लगना चाहिए, अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए, अपनी भक्ति लगाते हुए आपकी ओर से भावना बननी चाहिए कि जो मंदिर बनेगा उस मंदिर के निर्माण में मेरा भी नाम रहना चाहिए। आपके पड़ पोते पोते आकर देखें कि हमारे दादाजी ने यहाँ मंदिर में अपना द्रव्य लगाया है, और अपनी आत्मा बनाने के लिए आप अपनी भावना बनाएं। कभी किसी के साथ बुरा ना करें, कभी किसी के लिए बुरा ना बोले, कभी किसी के लिए बुरा ना दे। अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे बुरा मिलेगा। तो आप सबका अच्छा हो, अच्छा ही अच्छा हो, आपके आत्मा परमात्मा बने, आप उत्तम सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो श्री आदिनाथ भगवान की।